Today we discuss the difference between shares and debentures. Shares means shares are the unit of the capital representing ownership of the company. ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं, शेयर्स के कैपिटल को एक स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड उस स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग बोलते हैं शेयर्स। डिवेंचर डिवेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मतलब इन्वेस्टर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है, कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। डिवेंचर आर द लोन गिवन टू द कंपनी बाय इन्वेस्टर। क्लियर है। ओनरशिप, शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड टू बी ओनर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो पैसा कंपनी को एज ए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें उनको ओनरशिप नहीं मिलती है। डिवेंचर होल्डर ओनली इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। रिटर्न डिविडेंड, शेयर्स इन्वेस्ट शेयर्स परचेज करने पे जब कंपनी ओनर जो भी होता है उसे क्या मिलता है रिटर्न में, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन सपोज अगर किसी एक शेयर होल्डर ने परचेज किया 10,000 शेयर्स एट 10 रुपीज़ ईच, मतलब उसने 1 लाख का शेयर परचेज किया एंड सपोज उसने 10 का परचेज करके उसको 15 पे बेच दिया, मतलब 1.5 लाख में 1,50,000 में सेल कर दिया, तो उससे 50,000 का कैपिटल गेन हो गया। तो उन्हें रिटर्न में दो चीज़ें मिलती है, या तो डिविडेंड जो रेगुलर इंटरवल पे सपोज 6 मंथ या ईयरली कंपनी अनाउंस करती है पार्ट ऑफ प्रॉफिट में से। ठीक है। दूसरा कैपिटल गेन जब वो उस कंपनी का शेयर सोल्ड आउट कर देंगे मार्केट में। क्लियर। डिवेंचर होल्डर को उनके रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है, जो भी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है एज अ लोन कंपनी में उसके लिए उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। और जब भी रिडम्सन, रिडम्सन मीन्स उनके पैसे जब भी कंपनी रीपे करती है वापस, तो सपोज उन्होंने इशू किया होगा 100 पे, कंपनी ने कोई एक शेयर इशू किया होगा 100 पे और उनको वापस किया होगा 120, रिडीम किया होगा उनको 120 पे, 20 रुपीज़ प्रीमियम पे, तो 20 रुपये उनका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऑन रिडम्सन, ये दो बेनिफिट हो सकते हैं डिवेंचर होल्डर के लिए, एक तो इंटरेस्ट, दूसरा प्रॉफिट ऑन रिडम्सन। जब भी कंपनी रिडीम करेगी उससे ज़्यादा अमाउंट में जितने में इशू किया था डिवेंचर, तो जो भी डिवेंचर होल्डर होगा उनको प्रॉफिट रिसीव्ड होगा फ्रॉम रिडम्सन। क्लियर। वोटिंग राइट यूजुअली होता है कंपनी में पार्टिसिपेंट लेना किसी भी डिसीजन में, जो कि यूजुअली शेयर होल्डर के पास होता है। डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं, उन्हें ये अथॉरिटी नहीं मिलती, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। शेयर होल्डर यूजुअली हैव वोटिंग राइट इन द कंपनी डिसीजन, कंपनी के डिसीजन में शेयर होल्डर की वोटिंग राइट रहती है। एक्चुअली इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं। शेयर होल्डर टू टाइप्स के होते हैं मेनली, जो अपने इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें वोटिंग राइट के कैटेगरी में रखा गया है, उसको हम लेटर कभी भी डिस्कस करेंगे। डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट बिकॉज दे आर ओनली क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, नॉट अ ओनर ऑफ द कंपनी। रिस्क, शेयर में हाई रिस्क होता है एज कंपेयर टू डिवेंचर होल्डर। उसका रीज़न है नेक्स्ट पॉइंट, प्रायोरिटी ऑफ प्रीपेमेंट। शेयर होल्डर द लास्ट टू बी पेड ड्यूरिंग द लिक्विडेशन। अगर कभी भी कंपनी बंद होती है तो सबसे लास्ट में शेयर्स होल्डर के पैसे रिटर्न किए जाते हैं। डिवेंचर होल्डर को उससे पहले पैसे रिटर्न किए जाते हैं क्योंकि वो अपने कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। डिवेंचर होल्डर आर पेड बिफोर शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द कंपनी क्लोजर। कभी भी कंपनी लिक्विडेट होती है, वाइंड अप हो जाती है या क्लोज हो जाती है, तो शेयर होल्डर के पैसे पहले रिटर्न किए जाते हैं। सॉरी, डिवेंचर होल्डर के पैसे पहले रिटर्न किए जाते हैं एंड देन शेयर होल्डर के पैसे रिटर्न किए जाते हैं। तो इसलिए शेयर्स में हाई रिस्क होता है जो इन्वेस्ट करते हैं एज कंपेयर टू। दूसरा पॉइंट ये भी है कि डिविडेंड, कभी कभी कंपनी सपोज लॉस में है तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, तो उन्हें पैसे कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। बट डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे पेमेंट होता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे।